नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजियन और कास्ट। और इस वीडियो में हम समझेंगे लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इशूज। हम इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे सिर्फ याद ही ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका पहला टॉपिक है लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज। सबसे पहले सवाल आता है जेंडर इशू क्या होते हैं। जब समाज में सिर्फ पुरुष या महिला होने के आधार पर किसी को कम या ज्यादा अवसर मिलते हैं, भेदभाव होता है, उसे हम जेंडर इशू कहते हैं। यानी लड़का लड़की में फर्क करना, एक को आगे बढ़ाना, दूसरे को रोकना, कम शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, हर जगह असमानता, ये सभी लैंगिक मुद्दों का हिस्सा है। दूसरा है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी की। लैंगिक असमानता मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच अवसरों, अधिकारों और व्यवहार में होने वाला फर्क। तो आइए जेंडर इनइक्वालिटी को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है शिक्षा में असमानता। बहुत से परिवारों में आज भी लड़कों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसके विपरीत लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरा, रोजगार में असमानता। कई क्षेत्रों में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और कुछ पेशों में तो उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। तीसरा है घरेलू काम का बोझ। घर के काम को सिर्फ महिलाओं का काम ही समझा जाता है, जबकि ये पुरुष और महिलाओं दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा की समस्या। महिलाओं को छेड़छाड़, हिंसा, दहेज, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। आगे है सामाजिक सोच। कई जगहों पर यह माना जाता है कि लड़कियां लड़कों जितनी सक्षम नहीं होती, जबकि यह सोच गलत है। मतलब साफ है, लैंगिक असमानता समाज की एक गहरी समस्या है। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। भारत में महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। तो आइए जानते हैं राजनीति में उनकी भागीदारी क्यों कम है। पहला कारण है समाज की रूढ़िवादी सोच, परिवार और सामाजिक तनाव के कारण। तीसरा, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी। पांचवा, राजनीति में पुरुषों का दबदबा होना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं कहां कहां महिलाएं बढ़ चढ़कर आ रही हैं। पंचायत चुनाव, नगर निगम, इन सब में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सफल महिला सांसद, कई राज्य महिला मुख्यमंत्रियों को देख चुके हैं हम लोग। फिर भी अनुपात बहुत कम है, इसीलिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आगे है सशक्तिकरण और आरक्षण, एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अब बात करते हैं समाधान की। महिला सशक्तिकरण क्या है? जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निर्णय लेने की बराबर शक्ति दी जाए तो उसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पहला, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तीसरा, महिला हेल्पलाइन। चौथा, स्वयं सहायता समूह। पांचवा, महिलाओं के लिए बिजनेस लोन स्कीम। महिलाओं को मिले आरक्षण। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई जगह आरक्षण दिया है। पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया है। कई राज्यों में नगर निकायों में 50% तक आरक्षण दिया गया है। संसद और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास हो चुका है। लागू होने की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण का उद्देश्य है महिलाओं को राजनीति और समाज में बराबर अवसर देना। तो दोस्तों, लैंगिक मुद्दे केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। जब पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जेंडर इश्यूज, लैंगिक असमानता, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।